जी, अध्यक्ष महोदय। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक जी एवं वर्णी जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि हमें पढ़ाई पूर्ण करने के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी या व्यवसाय में से क्या चुनना चाहिए? गुरुवर, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम बहुत बार बता चुके हैं, ये नौकरी की व्यवस्थाएं अंग्रेजों की देन है। हमारे देश में कर्म होता था, कोई नौकर होता ही नहीं था। राजा होते थे, राजा के सेवक होते थे, नौकर नहीं होते थे। उनको वेतन नहीं मिलता था, आजीविका मिलती थी, उनका जीवन यापन होता था। और आज जो नौकरी की व्यवस्था की है, पूरा हर चीज नौकरी। मैंने कहा, पढ़ाने वाले पहले मास्टर गुरु कहलाते थे, आज कर्मचारियों में आते हैं। आज सब चीजों को कर्मचारी में कर दिया। तो आज की व्यवस्था के अनुसार जो है, यदि अच्छी कोई अधिकृत कोई नौकरी मिलती है जिसमें अधिकार होता है, जिसमें वो समाज का, राष्ट्र का, परिवार का कुछ काम आ सकता है, वो तो करना चाहिए। बाकी व्यक्ति को स्वयं छोटा सा व्यापार हो लेकिन वो उसका मालिक कहलाता है। 1 करोड़ का भी पैकेज है तो नौकर है, और एक सब्जी की भी दुकान है तो वो उसका मालिक है। एक किराने की दुकान है तो वो मालिक है, वो सेठ है। तो एक स्वाभिमान की जो स्थिति बनती है वो मालिक बनने में, व्यापार में बनती है, स्वाभिमान होता है। और नौकरी में कितनी बड़ी चीज हो, कहीं ना कहीं किसी बॉस के अंदर में रह करके और उसके सामने भय, डर, तो हमारी जिंदगी पर कोई आक्षेप कर सकता है, कभी भी मुझे हटा सकता है, ये कितने भय बने रहते हैं। लेकिन व्यापारी अपने आप में रहता है कि ठीक है, कौन हटाएगा। तो स्वाभिमान की जिंदगी तो व्यापार के साथ है। बाकी फिर आजकल की सब मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं। आज लोग फैशन चल रहा है नौकरी का, कितनी बड़ी नौकरी के होदे पर हो, वो अपने बच्चों को कुछ दे के नहीं जाता। कितने भी छोटा व्यापारी हो, उसका बेटा कैसा भी हो, वो अपने बेटे को गद्दी दे के जाता है। जो बाप ने किया वो बेटे को दे के जाता है, लेकिन नौकरी में जो पिताजी ने किया वो बेटा कर पाएगा? हमने ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं जो पिताजी कलेक्टर रहे, आईजी पोस्ट पर थे। एक आईजी पोस्ट पर रहने वाला एक इतना बड़ा ऑफिसर अपने बेटे को एक मास्टरी का आशीर्वाद लेने आया। बोले, महाराज जब इसकी उम्र कुछ नहीं लग जाए तो इसकी मास्टरी लग जाए। मैंने क्या बात कर रहे हैं आप, इतना बड़े आईजी पद से रिटायर हो रहे हो, बेटा मास्टरी के लिए। यानी एक कितने बड़ा ऑफिसर हो, अपने बेटे को ऑफिसर की गद्दी नहीं दे सकता, कानून है। लेकिन बेटा कैसा भी हो, पिता बनने के बाद अपने बेटे को गद्दी छोड़ के जाता है और वो मालिक बना छोड़ के जाता है। इसलिए मेरा तो सोच यही है, देखो मैं तो शास्त्रीय भाषा में सोचूंगा कि हर पिता को अपनी एक गद्दी, यदि नौकरी भी करते हो तो एक छोटी सी गद्दी जरूर होना चाहिए। क्या पता मेरा बेटा इतना होनहार नहीं निकला, बेटा इतनी पढ़ाई नहीं कर पाया कि वो कलेक्टर बन जाए, तो कम से कम उसको मैं कोई गद्दी तो दे के जाऊंगा कि वो गद्दी पर बैठ करके अपनी आजीविका चला ले। ये परंपरा आदर्श परंपरा है, ऐसा मानो।